पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, मलंगरा सीरियन कैथोलिक चर्च आज से 50 दिन के व्रत में प्रवेश कर रहा है और ये बहुत ही शुभ दिन है। और क्या है 50 दिन के व्रत की खास बात? यीशु मसीह ने अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें पाप से, मृत्यु से और शैतान से छुड़ाकर हमें ईश्वर की संतान बनाया और हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। हमारी मुक्ति के इस कर्म को हम हर साल याद करते हैं। इसीलिए ये 50 दिन की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों 50 दिन? सबसे पहली बात यह है कि ईसा मसीह ने अपने बपतिस्मा के बाद अपने मिशन को प्रारंभ करने के पहले 40 दिन मरुभूमि में जाकर उपवास किया और प्रार्थना किया, परहेज किया। उसकी याद में हम 40 दिन का परहेज और व्रत रखते हैं। तो वो 40 दिन का व्रत चालीसा आज से शुरू होता है और 40वां दिन, जिसे कि हम 40वां शुक्रवार कहते हैं, उस दिन 40 दिन पूरे हो जाएंगे और हमारे 40 दिन का व्रत खत्म हो जाएगा। और उसके बाद के 10 दिन, उन सबको मिलाकर हम इसे 50 दिन का व्रत कहते हैं। तो 40वें शुक्रवार से लेकर ईस्टर के दिन तक के बाकी दिनों में हम यीशु मसीह के दुख भोग और पुनरुत्थान की गंभीरता से तैयारी करते हैं, प्रार्थना और ध्यान में मग्न होते हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार हम इसे 50 दिन का व्रत कहते हैं। लैटिन कैथोलिक चर्च में चालीसा बुधवार के दिन शुरू होता है, जिसे कि हम ऐश वेडनेसडे कहते हैं, जब माथे पर राख लगाया जाता है। योना नबी के ग्रंथ में हम देखते हैं राख हमेशा पश्चाताप को, पछतावे को दर्शाता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम इंसान एक धूल के समान है, राख के बराबर है, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार विनम्र बनने का एक न्योता, बुलावा दिया जाता है। और लैटिन कैथोलिक चर्च में बुधवार के दिन जो शुरू होता है पहला दिन, उसका 40वां दिन ईस्टर का दिन होता है। तो क्यों है 40 और हमें 50 दिन? इसका फर्क सिर्फ इतना है कि लैटिन कैथोलिक चर्च में रविवार का दिन कभी भी व्रत का दिन नहीं रहता, परहेज का दिन नहीं रहता। रविवार का दिन हमेशा पुनरुत्थान की स्मृति में किया जाता है। इसीलिए हर रविवार को जब हटा दिया जाए और बुधवार से लेकर ईस्टर तक के उन 40 दिनों को जब वो गिनते हैं तो उसे वो चालीसा कहते हैं। और हमारा 50 दिन का व्रत सोमवार के दिन आज से शुरू होता है। और मलंगरा सीरियन कैथोलिक चर्च में आज के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म किया जाता है, जिसे कि हम शुभ कोनो कहते हैं, मेल मिलाप का कर्म, मेल मिलाप की विधि। ईसा मसीह ने ईश्वर के द्वारा दिए गए 10 नियमों को संक्षिप्त रूप में 2 करके बताया। वो है, एक, ईश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से और पूरी आत्मा से प्यार करो, और अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्यार करो जिस प्रकार तुम अपने आप को प्यार करो। सो लव ऑफ गॉड एंड लव ऑफ नेबर। ईश्वर को प्यार करो और दूसरे व्यक्तियों को भी प्यार करो। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही संबंधित हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं, 2 भाग की तरह हैं। संत योहन अपने पत्र में हमें ये याद दिलाते हैं कि यदि तुम ये कहते हो कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं और अपने पड़ोसी से घृणा करते हो, नफरत करते हो, जिन इंसानों को तुम जानते हो यदि उनसे तुम प्यार नहीं करते, उनसे यदि तुम बैर रखते हो, तो तुम झूठे हो। जो ईश्वर को प्यार करता है वो जरूर ही दूसरे इंसान को भी प्यार करेगा, क्योंकि हर एक इंसान ईश्वर की छाया में बनाया गया है, वो भी ईश्वर का ही पुत्र है, ईश्वर की पुत्री है। तो इसलिए हर इंसान को ईश्वर का पुत्र मानते हो, चाहे वो किसी भी मजहब का इंसान क्यों हो। हर व्यक्ति से हमें
प्यार करना चाहिए, शांति के साथ, मेल मिलाप के साथ जीना चाहिए। किसी से भी घृणा और बैर हमें नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का, किसी भी कल्चर का, किसी भी भाषा का यदि व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी प्रदेश का व्यक्ति क्यों ना, किसी देश का व्यक्ति क्यों ना हो, हम सबको एक दूसरे को भाई मानना चाहिए। हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, एक ही ईश्वर के संतान। तो इसलिए आज का दिन, जिसे कि शुभ कोनों का दिन कहा जाता है मलंगरा सीरियन कैथोलिक चर्च में, तो दोपहर के समय पुरोहित और पैरिश चर्च के सब लोग एक साथ आते हैं और प्रार्थना के अंत में एक विधि संपन्न की जाती है, जिसमें कि हर एक व्यक्ति एक सर्कल में खड़े रहते हैं और सबसे पहले पुरोहित से शांति प्राप्त करते हुए उस शांति को एक दूसरे में बांटा जाता है और हर एक व्यक्ति को शांति देता है। इसका अर्थ यह है कि हमें एक दूसरे से मेल मिलाप करके जीना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे के साथ जीना चाहिए। ईसा मसीह में हम सब एक बन चुके हैं। गलातियों के नाम पत्र के 3 अध्याय के 28वें वाक्य में संत पौलुस भी हमें यही याद दिलाते हैं कि हम सब ईसा मसीह में एक है, ना कोई यहूदी, ना कोई ग्रीक वाला या कोई भी जाति वाला नहीं, हम सब ईश्वर में एक बन चुके हैं। तो इस बात को इस विधि में सूचित किया जाता है और जब भी हम पवित्र मिस्सा में भाग लेते हैं तो हम एक ही कांसा से, एक ही प्याले से ईश्वर के रक्त को पीते हैं, ईश्वर के शरीर को हम एक साथ ग्रहण करते हैं। कौन है जो एक ही कटोरे से पीता है? कौन है जो एक ही थाली से खाता है? वो जो कि परिवार के सदस्य हैं। तो जब भी हम चर्च में पवित्र मिस्सा के लिए आते हैं, पवित्र बलिदान के लिए आते हैं, तो हम इस बात को याद रखते हैं कि हम सब एक परिवार हैं। हमें कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, चाहे तुम अमीर हो या गरीब हो, चाहे तुम किसी भी परिवार से आए हो, चाहे तुम छोटे और बड़े हो, यहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी एक ईसाई को शोभा नहीं देता। हम सब एक है, हमें कोई भी भेदभाव नहीं, किसी तरह का ऊंच नीच चर्च में नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो हम सब एक ही प्याले से पीते हैं, एक ही कटोरे से पीते हैं, एक ही थाली से खाते हैं। तो इसका मतलब हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम सबको ईसा मसीह एक बनाते हैं। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे से माफी मांगें। किसी का भी हमने दिल दुखाया है, किसी के साथ भी यदि हमने बुरा किया है, किसी का भी हमने यदि बुरा चाहा है, तो हम उनसे माफी मांगें। हर एक व्यक्ति से मेल मिलाप करने का दिन है और इस मेल मिलाप करने के बाद ही हम इस 50 दिन में आगे बढ़ें। कभी भी किसी से बैर ना करें और ईश्वर से भी एक हो जाए। जब हम एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, तब ईश्वर भी हमें माफ करता है। ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वर बिना किसी कंडीशन के हमें प्यार करते हैं, हमें माफ करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ करने के बाद ही ईश्वर हमें माफ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ईसा मसीह ने जो हमें प्रार्थना सिखाया, उसमें ईसा मसीह ने क्या सिखाया? हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा। यदि हम ईश्वर से माफी मांगते हैं तो ईश्वर से माफी मांगने का अधिकार हमें तभी प्राप्त होता है जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। मैथ्यू के सुसमाचार 18वें अध्याय में हमने देखा, ईश्वर तो हमारे हर पाप को, हमारी हर गलतियों को, हमारे हर अपराध को क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए तैयार है। हमें बस माफी मांगनी है, हमें अपनी गलती को मानना है। लेकिन ईश्वर हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम भी उसी प्रकार दूसरों को माफ करें, उनकी गलतियों को क्षमा करें, उन्हें अपना लें, उनसे मेल मिलाप करें। और यदि हम मेल मिलाप करने को नहीं तैयार हैं, यदि हम दूसरों से बैर नहीं छोड़ना चाहते, अपने बैरी को क्षमा नहीं करना चाहते, तो हमें भी क्षमा प्राप्त नहीं होगी। ये मैथ्यू के सुसमाचार 18वें अध्याय में हम देखते हैं। क्योंकि जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी और छोटी गलती क्यों ना हो, तब हम ईसा मसीह की तरह बनते हैं। ईसा मसीह के शिष्य हैं हम, हमें ईसा मसीह का स्वभाव धारण करना पड़ेगा, तभी हम ईसाई कहला सकते हैं। ईसा जिसमें हो, जो ईसा की तरह हो,
उसे ही ईसाई कहलाने का हक है। तो यदि हम दूसरों को माफ करते हैं तभी हमें ईश्वर से माफी मांगने का हक मिलता है। ईश्वर तो हमारे हर अपराध को क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें यदि ईसा मसीह की तरह बनना है तो हमें दूसरों को माफ करना है। तो इस बात को हमें याद दिलाने के लिए कैथोलिक चर्च आज शुभ कोनों का सोमवार मना रही है, जिसमें हम एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं। छोड़ो कल की बातें पुरानी, हम एक दूसरे से मेल मिलाप करें, एक दूसरे को अपनाएं, दूसरों से माफी मांगें, दूसरों को माफ करें और अनुग्रहित 50 दिन के व्रत को रखें। तब हमारे जीवन में बहुत अनुग्रह मिलेगा। हम खुद दूसरों के जीवन में अनुग्रह बन पाएंगे। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।